केशव और सुजाता की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन सुजाता अब तक मां नहीं बन पाई थी। अरे बहू, अभी तक तेरे घर का काम नहीं हुआ। सुबह के 9 बजने आए हैं, तुझे खेत नहीं जाना क्या? अरे माँ, मैं जा रहा हूँ। माला घर का काम कर लेगी, बस थोड़ी सी सब्जी तो तोड़नी है। बाकी की सब्जियां तो मैं शाम में ही तोड़ लाया था। तूने ही तो इसे सर पर चढ़ा रखा है, वरना मेरा बस चले तो मैं तो इसे कब का घर से निकाल कर तेरी दूसरी शादी करवाकर दूसरी बहू भी ले आऊं। बस माँ जी, मैं भी थोड़ी देर में इनके साथ खेत ही जा रही हूँ। हाँ हाँ, वैसे भी घर में बैठ के कौन सा तू वंश आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा कर रही है। बांझ है, बांझ ही रहेगी। माँ जी, कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए, अड़ोसी पड़ोसी तो ये बोलते ही हैं। सुजाता को काफी समय से बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसकी सास विमला उसे हर वक्त ताना दिया करती थी और केशव भी उसे कुछ ना कुछ बोल दिया करता था। सुजाता घर का काम करने के बाद खेतों के लिए निकलती है, तभी माला को रास्ते में बिजली मिलती है। अरे क्या बात है माला, सुबह सुबह खेतों में चल देती है, कभी आराम भी कर लिया कर। हाँ, वैसे मैंने सुना है जिनके बच्चे नहीं होते उनमें काम करने की फुर्ती बहुत होती है। बिजली, अगर दोबारा मेरे माँ बनने पर सवाल उठाया तो तेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा। बोल तो ऐसे रही है जैसे सिर्फ मैं ही तेरे माँ ना बनने के बारे में जानती हूँ। अब तो तेरी सास भी तुझे ताने देने लगी है, और मोहल्ले वाले तो अब तेरा नाम भी नहीं लेते। उन्हें भी पता है, वो तो सिर्फ तुझे बांझ बुलाते हैं। बिजली, आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे माँ बनने पर सवाल मत उठा। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर ना ही मारे तो उनके लिए अच्छा है। वैसे तू कहना क्या चाहती है कि मैं भी तेरी तरह माँ नहीं बन सकती? अरे जा जा माला, तुझे क्या पता, मैंने अपने इस फिगर को इतना मेंटेन किया हुआ है, तभी तो मुझे अभी तक बच्चों की जरूरत नहीं है। माँ वही होती है जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ त्याग दे, और तुझ में तो माँ बनने वाले कोई भी गुण नहीं है। तू मेरे माँ बनने पर सवाल मत उठा। देख लियो, अगले साल तक मेरे आंगन में भी बच्चों की खिलकरियां गूंजेंगी। अच्छी बात है, तो मैं चलती हूँ, मेरा समय यूं जाया ना किया कर बिजली। इतना कहकर माया खेतों की तरफ चली जाती है। इधर बिजली माला को कोसते हुए अपने घर जाती है। इसे क्या मालूम फिगर क्या चीज होती है। कोई भी मुझे देख ले तो ये ना कहे कि मेरी शादी हो चुकी है। अरे अरे बिजली भाभी, क्या बात हो गई? सुबह सुबह इतना कड़क क्यों रही हो? अरे क्या बताऊं राजू भाई साहब, रामकिशन की पत्नी को कितनी बार कहा है, मेरे पति के बारे में चाहे लाख बुराई कर, उसे मोटा, गेंडा, भैंसा, जो मर्जी कहना है कह ले, लेकिन मेरे फिगर पर उंगली ना उठाए। अरे रे रे रे, ये तो बहुत बुरा किया माला भाभी ने आपकी फिगर पर उंगली उठाकर। वही तो, मेरी पतली कमरिया देख लोग हाय हाय करते हैं, और मेरी तिरछी देख लोग आहें भरते हैं। ये तो ठीक कह रही हो बिजली भाभी आप। वैसे आजकल गंगू भैया कहाँ रहते हैं? आप तो जानते ही हैं राजू भाई साहब, उनके 2 ही काम हैं, एक खाना और उस खाने को निकालने के लिए खेत में जाना। बस उन दोनों में से कोई एक काम कर रहे होंगे। अरे भाभी, उन्हें कहा कीजिए सुबह को टहलने जाएं। ऐसे में तो जितने आपके घर का एरिया नहीं है, उससे ज्यादा तो उनका पेट बढ़ रहा है। मैं भी उनसे यही कहती हूँ, लेकिन उन्हें कौन समझाए। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मेरी माँ ने मुझे इनसे ब्याह दिया। हाँ, ये बात तो बिजली भाभी की एकदम सही है। लंगूर के हाथ में अंगूर। पिछली